लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज का एक अमल लेकर जो हाज़िर हुआ हूं, इसमें एक ख़ूबसूरत जिननी हाज़िर होती है, यानी जो चीज़ हाज़िर होती है वो एक औरत के रूप में, ख़ूबसूरत औरत के रूप में हाज़िर होती है। ये दुनिया के हर जायज़ काम में आमिल की मदद करती है। आमिल की मुश्किलात जो होती हैं उसमें आमिल की मदद करती है। आमिल को किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहती, आमिल को तंग भी नहीं करती और यूँ समझ लें कि इस अमल का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मज़ीद तफसील से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो पहले अमल के लफ्ज़ पर कुछ रोशनी डालते हैं, उसके बाद इसकी मज़ीद तफसील बयान की जाएगी। यह लफ्ज़ है मुहम्मलु। इसको पढ़ना इस तरह है, या मुहम्मलु। तो इसका मतलब बनता है, मुहम्मलु का मतलब बनता है ऐसी औरत जिसका जिस्म भरा हुआ होता है, भरी हुई औरत, यानी कि जो ना ज़्यादा मोटी होती है और ना पतली होती है, दरमियानी किस्म की जो भरी हुई औरत होती है उसको मुहम्मलु कहते हैं। या मुहम्मलु, ए भरी हुई औरत। तो इस लफ्ज़ में काफ़ी रूहानियत जज़ब है। आप जानते हैं कि हर लफ्ज़ में जो हरूफ तहज्जी के अगर मुफरद हर्फ भी है, यानी अलिफ, बा, ता, सा, तो उनमें भी ऐसी रूहानियत है कि आप सोच भी नहीं सकते। हत्ता कि नुक्ता भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें भी रूहानियत के बेपनाह दर्जात और राज पोशीदा हैं। तो इस अमल की तरफ चलते हैं, अपने मौजू की तरफ। तो इसमें जो औरत हाज़िर होती है वो डरावनी शक्ल की नहीं होती, खुश शक्ल होती है, नेक औरत है, नूरी अमल है, आमिल को नुकसान नहीं पहुंचाती, आमिल के साथ बल्कि तामुन करती है कि आमिल किसी तरह इसमें कामयाब हो जाए। फ़ायदा पहुंचाने के लिए आमिल के साथ तामुन करती है। तो इसके लिए हमने अलहदा कमरा का इंतज़ाम करना है जो बिल्कुल ख़ाली हो, ना कोई चारपाई हो, ना कोई और चीज़ हो सिवाय एक मुसल्ले के और बखूरदान के। बखूरदान आप देसी भी ले सकते हैं, बाज़ारी भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बखूरदान भी आए हुए हैं। जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। कोई कटोरी सी है, कोई प्याला सा है बखूर के लिए आपने रखा हुआ है जिसमें आपने कोयले दहका के रखने हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक माचिस, लोटा, मुसल्ला और आपके कपड़े जो अमल के दौरान आपने पहनने हैं। 21 दिन लगातार वही कपड़े रहेंगे, 21 दिन का ये अमल है। तो आप वो कपड़े उधर ही रखें और जब बाहर से आएँ अमल करने के लिए बाहर नमाज इशा, तो वो पुराने वाले कपड़े पहन लें अमल के वाले, और जो दूसरे पहन के आए थे वो उतार दें। उनको ना धोना है, ना उनको कोई छुए, ना आपके कमरे में कोई दाखिल हुए। बिल्कुल आपके सिवा उस कमरे में किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब आप बाहर जाएं तो उसको ताला लगा के जाएं, जब आएँ तो उसको खुद ही खोलें। मुसल्ले का रुख जो होगा वो किबला की तरफ होगा। आप आएंगे, उसमें आपने बदनी इशार करना है। कोई सा भी आप कर सकते हैं जो आपको आता है, जिस पर आपको यकीन है। बदनी इशार करने के बाद आपने बखूर जलाना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 7000 मरतबा ये लफ्ज़ यानी या मुहम्मलू को विर्द करना है। उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तसव्वुर मज़बूत होना चाहिए उस औरत की तरफ जिस तरह की मैंने उसकी शक्ल बताई है, यानी खूबसूरत हो, भरी हुई, भरा हुआ जिस्म हो, ज़्यादा मोटी और पतली ना हो, खुश शक्ल हो, और कपड़े जो होंगे उसके वो आपने खूबसूरत जो कपड़े होंगे उसका तसव्वुर करना है। सुर्ख रंग में ज़ेवरात से लदी हुई औरत, सर पर दुपट्टा भी होगा, बड़े बड़े बाल होंगे और सर से पाँव तक ही वो खूबसूरत होगी। आपने भटकना नहीं है, सिर्फ अमल की तरफ तवज्जो देनी है। जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे
पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, हत्ता 7वें दिन आपको इसके असरात महसूस होंगे। वो इस तरह के आपके गिर्द एक नूरानी रंग का, सफ़ेद रंग का, जिस तरह आसमान का कलर होता है, इस तरह का एक हाला यानी कि गोल दायरा अपने गिर्द आप महसूस करेंगे। खुशबुएँ आएंगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये अमल की कामयाबी की निशानी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्वाबों में भी नज़ारे होंगे खूबसूरत चीज़ों के, खूबसूरत औरतों के, दूशीज़ाओं के। तो आपने शैवानी ख़यालात अपने ज़हन में नहीं ले आने, झूठ बिल्कुल बंद करना है। एक झूठ भी आपने नहीं बोलना, छोटा किस्म का झूठ, जो मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा और उसका जवाब हाँ था और आपने उसका जवाब ना कर दिया, तो वो भी झूठ में ही तस्वर होगा। आपने झूठ बिल्कुल बंद कर देना है, गीबत बंद, चुगलखोरी बंद। उसके अलावा नमाज की मुकम्मल पाबंदी करनी है। अगर आप चाहें तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप उसमें पहुंच सकें, क्योंकि अगर रात को ये आप अमल करेंगे तो तकरीबन 3.5 घंटे से 4.5 घंटे आपके पक्के इस अमल के में लग जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उस वक्त सोने से पहले आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, दिन में आप रोज़े भी रख सकते हैं, सदक़ात दें, उसके बाद गरीबों की मदद करें। और परहेज़ इसमें जो हमने करना है वो जलाली और जमाली तर्क हैवानात करना है। आपने सिर्फ जौ की रोटी बग़ैर नमक वाली और बग़ैर घी वाली के साथ हमने किशमिश या मुनक्के के दाने जो हमने पानी में भिगो के रखे हुए होंगे वो इस्तेमाल करेंगे तीनों टाइम खाने के वक्त। और अगर मुनक्का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो बीज होंगे वो हमने निकाल लेने हैं, उसके बाद हम वो खा सकते हैं। ये 21 दिन हमारे परहेज़ होगा, 21 दिन ही हमारी मुश्किलात होंगी, उसके बाद ये सारी मुश्किलात आमिल की दूर होंगी। क्योंकि कोई भी आमिल के लिए या कोई भी काम है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब ही वो गौहर नायाब चीज़ आमिल को मिलती है, आमिल उससे तमाम उम्र फ़ायदा उठा सकता है। तो जब आमिल अमल शुरू करता है तो तरह तरह के नज़ारे होते हैं, मुख्तलिफ़ रूहानी चीज़ें हाज़िर होती हैं। आमिल को मजबूती के साथ और शैवानी ख़यालात से पाक होकर बैठना चाहिए, अमल की तरफ ही तवज्जो होनी चाहिए। अमल ख़त्म हो तो उसी तरह दुआ मांग कर बाहर आ जाएं, फिर अगले दिन आएँ, इसी तरह शुरू करें, बाहर आ जाएं। 21 दिन लगातार ये अमल करें। कोई भी चीज़ हाज़िर हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कोई काम वाला या किसी किस्म का कोई बुज़ुर्ग हाज़िर हो, वो आपको कोई काम कहे तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, ना सलाम का जवाब देना है, ना उसकी तरफ देखना है। अमल की तरफ तवज्जो होगी। 21वें दिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो एक यही औरत जिसका मैंने शुरू में खाका पेश किया था वो इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होगी और आमिल के साथ अहद व पैमान करेगी। अहद व पैमान के लिए एक अलहदा वीडियो की ज़रूरत है कि वो किस तरह करते हैं। आमिल को होशियारी के साथ उससे अहद व पैमान करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि मैं आपको अपने साथ रखूं तो आप क्या लेंगी, और अगर मैं आपको अपने साथ ना रखूं तो उसके लिए क्या हदियतन जो उसको पेश करते हैं उसको कहते हैं भोग। अगर आप चाहें तो उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता, ये मेरा मशवरा नहीं है कि आप उसको हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि अगर वो हमेशा आपके पास रहेगी तो आमिल के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उठना बैठना, सोना पीना, घर के मामलात, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, सब ही वो उसकी लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो आमिल के हर वक्त पास होती है। आमिल को कोई काम करना हो तो वो आमिल के पास ही रहेगी। तो इसके लिए मैं ये मशवरा देता हूँ, बल्कि उलमाए जो रूहानियत हैं वो भी यही मशवरा देते हैं, ये नसीहत करते हैं कि इनको सिर्फ़ काम के वक्त बुलाया जाए और फिर वापस भेज दिया जाए। और ये आमिल को लाजमी पूछ लेना चाहिए कि वो किन अल्फाज हैं, वो कौन से राज हैं जिनसे वो हाज़िर होगी, वक्त पर बुलाने पर हाज़िर होगी, कौन सा वक्त होगा जिस पर वो हाज़िर होगी, और वो कौन से अल्फाज हैं, कौन सा तरीका है जिससे वो वापस जाएगी, वो काम करेगी, हुक्म कौन सा लगेगा। इस किस्म के जो तमाम मामलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला अलहदा वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। और आमिल को इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि
جو عامل اس سے کام لے گا اس کا وہ کیا ہدیہ لے گی، کام کرنے کا معاوضہ جو ہوگا وہ روحانیت جو ہوگی، وہ روحانی چیزیں عامل سے کون سی چیز وصول کریں گی۔ اگر وہ ڈیمانڈ کوئی زیادہ کرتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی چھوٹا کام ہو تو اس کے لیے مرغی، بڑا کام ہو تو اس کے لیے بکرا یا گائے، تو اس کے لیے عامل کو اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت لازمی اس کے ساتھ معاہدے میں وہ بات ڈسکس کرنی چاہیے اور اس کو اپنی بات پر ہی مطمئن کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ جو عامل کی استطاعت ہو وہ ہی عامل شرائط اس کے ساتھ طے کرے کہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہنا، جب بلاؤں تو آؤ، جب واپس بھیجوں تو چلے جاؤ، جو میرا کام ہو جائے اس قسم کا وہ آپ نے کرنا ہوگا اور اس کا میں اتنا آپ کو معاوضہ دوں گا۔ اس معاوضے میں وہ چیز جو وہ لے گی وہ خود بتائے گی، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ زندہ چیز ہو، مثال کے طور پر مرغی، بھینس، گائے، بکری یا اس طرح کے دیگر پرندے گان بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو یہ سارے معاملات اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد روزانہ عمل کی مداومت جو ہوگی، جو روزانہ کی پڑھائی ہوگی وہ عامل کو لازمی کرنی پڑے گی اور اس کا جو طریقہ کار ہوگا، جو وہ اپنی حاضری کا عمل بتائے گی، جو چھوٹی سی عبارت ہوتی ہے یا وہ کوئی نشانی دیتی ہے کہ یہ میری نشانی ہے، تو اس کو بھی عامل حفاظت کے ساتھ رکھے، کبھی اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کرے۔ اگر عامل نے ایسا کیا تو ایک تو عمل گیا، دوسرا وہ چیز گئی، جس شخص کو بتائے گا وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا، بشرطے کہ وہ عامل ہو، اسے کچھ اس بارے پتہ ہو۔ تو امید ہے دوستوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، کچھ معلومات تھیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی، انشاءاللہ تعالی آگے چل گئے ان چیزوں کے سوالات جو ہوں گے وہ لائیو سیکشن میں انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے۔ پہلے مندرے کے بارے میں نے کہا تھا تو کسی صاحب نے اس میں توجہ نہیں دی تو اسی لیے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا، اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔